ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। जिस तरह से एक विशेष समूह के लोग न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं और अपने तुच्छ तर्क और राजनीतिक एजेंडे के आधार पर हमारी अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बातें हमें परेशान करती हैं। उनकी हरकतें न्यायपालिका के विश्वास और सद्भाव के माहौल को खराब कर रही हैं। ये चिंता है उन वकीलों की जिन्होंने अपने डर को शब्दों में उतारा और सीजेआई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। सीजेआई को लिखे पत्र में लगभग 600 वकीलों ने साइन किए हैं। इन वकीलों को डर है कि कुछ लोगों की दुर्भावना के चलते कहीं कोर्ट अपनी गरिमा को न खो दे। पत्र में हामी भरने वाले वकीलों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा और आदेश अग्रवाल के भी नाम हैं। 3 पन्नों की चिट्ठी में जो सबसे अहम बातें लिखी गई, हम आपको वो बताते हैं। पत्र में लिखा गया, एक विशेष समूह है जो न्यायपालिका को प्रभावित कर रहा है और अदालतों को बदनाम कर रहा है, खासतौर से राजनीति से संबंधित मामलों में। यह समूह न्यायपालिका के पुराने फैसलों के बारे में गलत खबरें फैलाता है जो वर्तमान कार्रवाई को प्रभावित कर रहा है। बेंच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप और अराजक शासन वाली अदालतों से हमारी अदालतों की समानता देश की न्यायपालिका के सम्मान के खिलाफ है। यह समूह अपने फायदे के हिसाब से कोर्ट की आलोचना और तारीफ करता है। ये माई वे और द हाईवे वाली ट्रिक पर काम करता है। इसके साथ ही पत्र में कुछ बातों को अलग से जिक्र किया गया है। उन्होंने पत्र के लास्ट में लिखा है कि ये कुछ और बातें हैं जिनकी हमें चिंता है। उन्होंने लिखा, कोर्ट में राजनीतिक मुद्दों पर चल रही बहस के दौरान नेताओं को पहले आरोप लगाना और फिर बात से पलट जाना चिंता का विषय है। कुछ लोग जज के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाते हैं और जज पर प्रेशर डालते हैं कि फैसला उनके हिसाब से सुनाया जाए। इस तरह की गतिविधियां चुनाव के नजदीक आते ही बढ़ जाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और इस मामले को न्यायपालिका के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव कमिश्नर की नियुक्ति जैसे कुछ विषय हैं जिन पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सुर्खियों में आया। बीते 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए और अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में सीजेआई को लिखी यह चिट्ठी महत्वपूर्ण है। हालांकि पत्र में स्पष्ट रूप से किसी विशेष समूह या दल का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने लिखा, हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि मजबूती के साथ खड़े रहें और ऐसे वार से कोर्ट रूम को बचाने के लिए जरूरी एक्शन लें। शांत बैठे रहने से नुकसान पहुंचाने वालों को और ताकत मिलेगी। जो लोग न्याय के लिए काम करते हैं उनका मानना है कि अब हमें हमारे कोर्ट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे कठिन समय में आपका नेतृत्व बेहद ज़रूरी है। हमें आपके ऊपर विश्वास है। इसी के साथ सैकड़ों वकीलों और अधिवक्ताओं ने पत्र में अपने साइन किए। बता दें कि मामले में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया का बयान भी सामने आया। सुनिए उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। देखिए, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते ये जो परंपरा, खासकर विपक्षी दलों से जुड़े हुए अधिवक्ता, कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, तमाम और विपक्षी दल हैं, जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। और मैं समझता हूं ये चिट्ठी जो जन भावना है उसी को दर्शाती है। और मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि अगर कोई फैसला उनके पक्ष में आ जाता है तो न्यायपालिका की वाहवाह, और कोई फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो न्यायपालिका की हाय हाय, वो जज बेईमान हो जाता है। न्यायपालिका लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ माना गया है और न्यायपालिका मजबूत हुई है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को 1 और 2 व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए ये चिट्ठी एक सकारात्मक पहल है जहां की नकारात्मक ताकतों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। गौरव भाटिया के बयान पर आप क्या राय रखते हैं और इस चिट्ठी में लिखी बातों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।